इस वीडियो में हम इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर सत्यजीत राय, जो कि इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड लेवल पे लेके गए थे, उनकी पूरी बायोग्राफी, फैक्ट्स और जानेंगे कि उनकी डायरेक्टिंग स्टाइल में ऐसा क्या था जो दूसरों में नहीं था। कोलकाता में जन्मे हुए सत्यजीत राय राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, म्यूजिक कंपोजर, फिल्म क्रिटिक, ऑथर, ग्राफिक डिजाइनर, ये सारे काम करते थे। इनकी मूवीज में बहुत ज्यादा इमोशनल डेप्थ और ज्यादा से ज्यादा अपनी मूवीज को सिंपल करने में विश्वास करते थे। ये सत्यजीत राय का एक बहुत ही अच्छी फैमिली में जन्म हुआ था। उनके दादाजी उपेंद्र किशोर राय वो एक राइटर, पब्लिशर एंड इलस्ट्रेटर थे और वहीं पे उनके पिताजी सुकुमार राय एक बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने स्टार्टिंग में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। फिर वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के बारे में सीखा और उससे उनका वर्ल्ड व्यू बदला और वो दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगे। उनकी करियर की स्टार्टिंग में उन्होंने डीजे केमार के अंदर एक ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ग्राफिक डिजाइनर का काम करा था और क्योंकि वो विजुअल आर्ट्स में बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, इस वजह से उनका ध्यान फिल्म मेकिंग की तरफ जाने लगा, क्योंकि वो चीजों को बहुत ही डेप्थ में दिखा सकते थे। फिर सन 1947 से कलकत्ता फिल्म सोसाइटी में ज्वाइन होने के बाद उन्होंने ग्लोबल फिल्म मेकर्स को देखा, जैसे कि जीन रेनोयर, विटोरियो डे सिका। ये उस समय के बहुत ही जाने माने डायरेक्टर्स थे और इनका बहुत बड़ा इफेक्ट रहा सत्यजीत राय पे। एंड जीन रेनोयर जब अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए कलकत्ता आए थे, तब वहाँ पे उनको मौका मिला जीन रेनोयर से मिलने का और उसी समय उन्होंने उनको बताया कि वो भी आगे जाके मूवीज बनाना चाहते हैं और ऐसे ऐसे आइडिया है उनके मन में। तो फिर जीन ने उनको प्रोत्साहित करा कि ऐसी मूवी वो बना सकते हैं और इसी के साथ अप्पू ट्रायोलॉजी की शुरुआत हुई। क्योंकि स्टार्टिंग में सत्यजीत राय के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से उन्होंने फिल्म छोटे छोटे भाग में बनाई। वो अपनी एडिटिंग वाली जॉब करते और बीच बीच में टाइम मिलने पे मूवीज बनाते और क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स उस समय अच्छा खासा फीस चार्ज करते थे, इस वजह से उन्होंने एमेच्योर्स लोगों को लिया। फिर उसी के साथ उन्होंने अपनी पहली मूवी पैठर पंचाली बनाई सन 1955 में और इसी के साथ अप्पू ट्रायोलॉजी की स्टार्टिंग हुई। इन तीनों मूवीज में एक बॉय जिसका नाम अप्पू होता है, उसकी लाइफ जर्नी दिखाई गई है, कैसे वो रूरल से अर्बन एरिया में रहता है बंगाल, और इसमें बहुत ही अच्छी थीम्स है ह्यूमनिज्म की, मानवता, हर चीजों की। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी अच्छी मूवीज बनाई है, जैसे कि चारुलता, देवी, शतरंज के खिलाड़ी, महानगर। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स जीते हुए हैं एंड उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है और 1992 में उनको ऑनररी ऑस्कर मिला था। सत्यजीत राय एक बहुत बड़े राइटर भी थे और उनके बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि प्रोफेसर सोंकू अ साइंटिस्ट एंड फेल्यूडा अ डिटेक्टिव। सत्यजीत राय की मूवीज मेनली यूनिवर्सल थीम्स पे होती थी कि पूरी दुनिया उसको फील कर पाए। वो अपनी मूवीज में समाज में होने वाली प्रॉब्लम्स और बहुत नॉर्मल सी चीजें भी दिखा सकते थे, जो कि लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। रे अपनी मूवीज में छोटी से छोटी डिटेल भी देखते थे, जैसे कि स्क्रीन प्ले, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स, हर चीजें। एंड क्योंकि वो एक ग्राफिक डिजाइनर थे, इस वजह से वो चीजों को बहुत ही एस्थेटिक वे में दिखा सकते थे। इसके अलावा वो एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर भी थे और उन्होंने अपनी बहुत सी मूवीज में खुद ही म्यूजिक कंपोज करा है। हालांकि उन्होंने बहुत से सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन भी कराई इसके लिए। वो अपनी मूवीज के जरिए वुमेन एम्पावरमेंट भी दिखाते थे, जैसे कि उन्होंने चारुलता, देवी और बहुत सी मूवीज में करा है। वो विजुअल स्टोरी टेलिंग के बहुत बड़े मास्टर थे। वो लाइट एंड कैमरास को डिफरेंट एंगल्स पे रख के एक आदमी का मूड और इमोशंस दिखा पाते थे। उनकी ज्यादातर मूवीज रविंद्रनाथ टैगोर एंड मुंशी प्रेमचंद के वर्क्स पे होती थी। इसके अलावा सत्यजीत राय के बहुत सारे इंटरनेशनल फैंस भी है। उस समय के बहुत बड़े डायरेक्टर अकीरा कुरोसावा, जिन्होंने जापान में सेवन समुराइज नाम की बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, उनका कहना था नॉट टू सी सिनेमा ऑफ रे मीन्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड विदाउट सन। वो सत्यजीत राय के बहुत बड़े फैन थे और वो दोनों बहुत बड़े फ्रेंड्स भी थे। इसके अलावा मार्टिन स्कॉर्स, जिन्होंने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, शटर आइलैंड जैसी अच्छी अच्छी मूवीज बनाई है, वो भी उनके बहुत बड़े फैन है। एंड द डार्क नाइट ओपनहाइमर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन भी। वैसे क्रिस्टोफर नोलन के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं चाहे तो। अब बात करते हैं स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी ईटी और सत्यजीत राय के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट था। तो जब ईटी रिलीज हुई उस समय बहुत से जर्नलिस्ट और बहुत से हॉलीवुड में एक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने ये बोलना चालू कर दिया था कि ये वर्क सत्यजीत राय का है, और सत्यजीत राय ने खुद भी ये बहुत बार बोला है इंटरव्यू में कि हॉलीवुड ने उनकी स्क्रिप्ट चुराई है, क्योंकि ऐसी सेम स्क्रिप्ट सत्यजीत राय ने लिख रखी द एलियन नाम से। Long before E.T. and my science fiction screenplay was germinated from that story, The Alien. What sense? I wrote a science fiction story called The Alien. Screenplay, full screenplay, which was supposed to be financed by Columbia. That is why I spent 5 weeks in Hollywood.
हालांकि स्टीवन स्पीलबर्ग इस पे पूरी तरीके से मना करते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल यूनिक आइडिया था उनका। एंड क्योंकि 1970s में रे ने ये स्क्रिप्ट पूरे हॉलीवुड में घुमाई थी और इस पे काम होने वाला था, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से इस पे काम नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।